विनोद बिहारी चौक से लेकर के मटकुरिया तक बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया था। अब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही फ्लाईओवर निर्माण में जमीन को खाली करने की जुगत में जिला प्रशासन जुट गई है। लगभग 288 लोगों को अतिक्रमण जमीन को खाली करने को लेकर के नोटिस देने के साथ ही जगह जगह सभी के नाम अंकित कर चिपका दिए गए हैं। जिला प्रशासन के नोटिस के बाद अतिक्रमण किए दर्जनों लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है, जहां पर प्रभावित परिवार इसे लेकर के पुनर्वास की मांग कर रहा है। बिना पुनर्वास की जमीन खाली करने से इनकार कर चुके हैं ये लोग। लगभग 30 से 40 सालों से लोग घर, स्कूल, दुकान खोल करके अपना जीवन को कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं और उसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। मटकुरिया फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हुआ शुरू। 155 करोड़ की ज्यादा से लागत से बनाया जाएगा फ्लाईओवर बनाने से पहले ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगा निजात। भ्रमण करने वाले 288 परिवार को जिला प्रशासन ने थमाया नोटिस। बेघर होने वाले लोगों ने की पुनर्वास की मांग। धनबाद वासियों का आखिरकार 8 साल का सपना साकार हो ही गया। धनबाद में बनने जा रहे मटकुरिया फ्लाईओवर 154.51 करोड़ की लागत से पूरा होगा। फ्लाईओवर के बन जाने से न सिर्फ शहर का लोड घटेगा बल्कि ट्रैफिक जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। 3.53 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को बनाने में 3 साल का वक्त लगेगा। मटकुरिया चेक पोस्ट से धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन तक 4 लेन सड़क बनेगी। यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास बनेगा। अंडरपास से सड़क वासेपुर लाल टोला तक जाएगी। वहाँ से यह सड़क आरा मोड़ तक निकलेगी। ये फ्लाईओवर भूली को फ्लाईओवर के ऊपर से होकर गुलजार बाग जाकर निकलेगा। वहां से सड़क को विनोद बिहारी चौक से जोड़ा जाएगा। वहीं फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू होने पर प्रशासन द्वारा नोटिस मिलने के बाद लोगों का कहना है कि 30 से 40 सालों से घर बनाकर यहाँ रह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। सरकार इसके बदले पुनर्वास और कुछ मुआवजा दे। हमारा धनबाद का भी विकास हो रहा है, लेकिन हम लोग हुजूर कहाँ जाए, इसके बारे में भी सोचा जाए। हम लोग को हुजूर रहने के लिए केवल आवास दिया जाए। हम लोग सब जमीन है, जमीन खाली कर देंगे। हमारा दादा बाप जो जमीन जगह बेच करके घर पर बनाए हैं, समुचित व्यवस्था यहाँ पर है उपलब्ध। हम लोग सब व्यवस्था दे दीजिए। 4 बाल बच्चा है सर, वो लोग कमा खा रहा है, दुकान दौरी है सब सर। हम लोग को जो है कि जा रहा है, तो हम सर और क्या कहें सर, इसके लिए विचार विमर्श किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अहमद अंसारी। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर भी नोटिस चिपकाया गया है, क्या 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 नोटिस चिपकाया गया है? नोटिस शुरू में 2 साल पहले जो दिया था शासन, जो सर आए थे लिख के लेके गए थे 2 साल पहले। उसके बाद क्या कि अब घबराइए नहीं, आप लोग के हटाएंगे तो हम लोग व्यवस्था करेंगे तब हटाएंगे। आश्वासन दे दिया उस टाइम में भी, और नंबर भी दे के गया सब घरे घर ही। उसके बाद फिर दूसरी में अबरिक जो नोटिस आया, तो फिर जो आए थे जो नोटिस चिपका के गए सर, वो भी कैसी घबराइए नहीं, कहीं पर ही हटाएंगे तो हम लोग कहीं व्यवस्था करके हटाएंगे। बाल बच्चा समझिए कि बड़ा हो गया, जे कमाए से यहाँ ही लगाएं, तो अभी कहाँ जाएं? हाँ, गरीब आदमी है, समझिए कैसे कैसे करके घर मेंटेन करते हैं आदमी, घर परिवार के। तो अभी कहाँ घर बनाने का हम लोग की शक्ति है? अभी तो खाली अभी भरवली आए, बोल के गए कि 7 दिन में आपको खाली करना है, पर कोई नोटिस वगैरह तो मिला नहीं है कि क्या है नहीं है, किस पर्पज से खाली कराया जा रहा है। तो ये आप लोग को जानकारी दिया गया है कि फ्लाईओवर बन रहा है, जो मटकुरिया फ्लाईओवर? नहीं, उसके लिए कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। वहीं डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। जिन लोगों का घर अतिक्रमण किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया है। सभी को जगह खाली करने का तय समय दिया गया है। हम लोगों ने अभी जो बैंक और फ्लाईओवर का रिनोवेशन काम शुरू हो रहा है और मटकुरिया फ्लाईओवर का काम जो शुरू हो गया है, उसको लेकर के जो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाना है, अतिक्रमण हटाया जाना है, उन सारी चीजों का निरीक्षण किया है। और उसमें जो संबंधित पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी, संबंधित सीओ, नगर निगम, सभी को डायरेक्शन दिया गया है कि इसको कोऑर्डिनेशन के साथ जो कार्यकारी एजेंसी आरसीडी है उनके साथ संबंध स्थापित करके कार्य करेंगे। बहरहाल 154.51 करोड़ की रुपए की लागत से 3.53 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर मटकुरिया से आरा मोड़ तक नई सड़क बनने से बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर लोड घटेगा। गोल्ड बिल्डिंग व मिमको मोड़ होकर शहर में एंट्री करने वाले भारी वाहन सीधे विनोद बिहारी चौक से आरा मोड़ फ्लाईओवर होते हुए मटकुरिया निकलेंगे। बोकारो व झरिया से आने वाले वाहन मटकुरिया से फ्लाईओवर होते हुए विनोद बिहारी चौक निकलेंगे।
वहीं वासेपुर के पूर्व पार्षद निसार अहमद ने टीवी 45 से बात करते हुए कहा कि हम विकास की विरोधी नहीं है, सरकार विकास करे, लेकिन आम जनता पिछले कई वर्षों से अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, उनको पहले बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को 50,000, 1 लाख, 2 लाख पे जो भी है दे करके वहां पर लोगों को बसाने का काम करे। कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? देखिए इधर में 178 लोग, 188 लोग इस तरफ में है और रेलवे लाइन के उस पार में 25-30 लोग, टोटल 218 लोग हैं। जिस इन लोगों को नोटिस मिला है, पहला नोटिस इन लोगों को बाईपास में मिला था, उसके बाद दूसरा दिन इन लोगों को जब नोटिस का खबर आया था तो लोग आकर के परेशान, हम जनप्रतिनिधि वहाँ के पार्षद हैं होने के नाते वो लोग आकर के हमारे पास रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि भैया हम लोग को बचा ले, लेकिन हम लोग कहाँ से बचा सकेंगे। हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन लोग को कहीं पर भी कोई व्यवस्था किया जाए ताकि ये लोग अपना गरीब जो है अपना आराम से ये लोग उठ करके वहाँ चला जाएगा, फिर सरकार जो है बढ़िया से उसको काम करे। हम धनबाद वासियों को बहुत जल्द जाम से निजात मिलने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मटकुरिया फ्लाईओवर की। 8 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद मटकुरिया फ्लाईओवर निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। इस फ्लाईओवर में कुल 46 पिलर होंगे और अंडरपास भी बनाया जा रहा है। यह फ्लाईओवर 4 लेन होगा। यह फ्लाईओवर गुजरात की कंपनियों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर की खासियत यह है कि यह 3.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 154 करोड़ रुपया होगा। अब देखने वाली बात यह कि यह फ्लाईओवर कब तक बनकर तैयार हो जाता है और आम जनमानस को जाम से निजात मिल पाता है। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, टीवी 45 न्यूज।